बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है 5.2 का और उसका पार्ट है फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। तो यहां से देखें इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। ये जो इतना पोर्शन है ये सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू टी रख लें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा t प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 माइनस 3, ये बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4t, तो ये प्लस 10t हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 3, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 21। इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक जो बनेगी प्लस का 21 आना चाहिए मल्टीप्लाई से और प्लस का 10 आना चाहिए। जाहिर है ये 7 और 3 ये दोनों ही प्लस होंगे। यहाँ प्लस होने का मतलब है ये दोनों या प्लस होंगे या दोनों माइनस, लेकिन फैसला कैसे होगा कि दोनों प्लस है कि दोनों माइनस, तो इस वजह से ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो और 7 प्लस 3 10 और 7 मल्टीप्लाई 3 21 भी होता है। तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3t, बेशक 3t को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, t कॉमन, t प्लस 7 प्लस 3 कॉमन, t प्लस 7, तो ये कॉमन हो गया t प्लस 7 इंटू t प्लस 3। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें जो आपने लेट की हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इनके फर्दर अगर मिड टर्म ब्रेक बनते हो तो बना लेने चाहिए, लेकिन नहीं बनते इसके, क्योंकि ऐसे दो फिगर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 7 आए और प्लस माइनस से 5 आए, ऐसे कोई नहीं है। इसी तरह ये भी नहीं बनता, तो यही आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है जी, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 माइनस 50, ये हो गया। हाँ जी, यहाँ पे देखें ये 4 फैक्टर है, 4 टर्में हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आप यूं करें, इनकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करते हैं कैसे, ये 2 प्लस 5 7 होता है और 3 प्लस 4 भी 7 होता है, 2 प्लस 5 भी 7 होता है और 3 प्लस 4 भी 7 होता है। तो इसी तरह हम पेयरिंग करेंगे, 2 को 5 वाले से मिला दें, 3 को 4 वाले से मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर लेंगे। x प्लस 2, वैसे तो ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन चारों को मल्टीप्लाई ना करें आप, दो को ऐसे करके जिस तरह वो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह का बन जाएगा ना जो अभी आपने पार्ट 1 किया है।
तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये हो गया। हाँ जी, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x तो प्लस 7x आ जाएगा, प्लस 7x प्लस 10, एक तो ये बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x तो ये भी प्लस 7x बनेगा, सिंप्लीफाई होके प्लस 12, ये -15 ना लिखना भूलिएगा। ठीक है जी, अब देखें जो यहां तक और यहां तक इनको आप लेट कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू टी रख लें, टी प्लस 10 टी प्लस 12 माइनस 15, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10t, तो ये प्लस के 22t बन जाएगा, प्लस के 10 12 120 माइनस 15, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 22t, ये प्लस के 105 बचेगा, 120 से माइनस के 15 करेंगे तो इसका मतलब है अब आप मिड टर्म ब्रेक बनाएंगे कि प्लस का 105 ये लाना है और प्लस के 22 लाने हैं। तो देख लेते हैं 105 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो देखें 15 7 ज़ा 105 और 15 और 7 बन जाएंगे। इसका मतलब है ये 7 और 15, ठीक है, ये दो बन गए, दोनों ही प्लस के होंगे। वो पता है आपको कि या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस, लेकिन फैसला ये करेगा कि दोनों ही प्लस होंगे। चलेंगे, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 15t प्लस 105, ये मिड टर्म ब्रेक हो गई है, 22 की बन गई है 7t प्लस 15t, तो यहाँ से कॉमन t प्लस 7 प्लस 15t प्लस 7, 15 7 ज़ा 105, अब t प्लस 7 कॉमन इंटू t प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे t की वैल्यू रखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, तो इनके भी आप देख लें, अगर इनके भी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन होती है यानी मोमेंटम ब्रेक होती है तो करनी चाहिए, तो देख लें कि इसका फर्दर होता है कि नहीं, इसका भी नहीं होता, ठीक है, इसके भी फर्दर नहीं बनते कि मल्टीप्लाई करने से 7 आए और प्लस माइनस से भी 7 आए, ऐसा नहीं है, कोई ऐसे दो फिगर नहीं है, इसका भी नहीं है। तो जहां पे बनेंगे वहां पे हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन इधर नहीं बनते। इसी तरह क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है, 5th पार्ट है। 5th पार्ट में क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस
1x plus 2x plus 3 into x plus 6 minus 3x square। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये देखें, इसका पेयरिंग या इसका क्लू क्या करेंगे आप, क्या इशारा मिलता है आपको कि इनको दो दो को इकट्ठे करें। ये देखें 1 6 जा 6 और 2 3 जा 6। 1 मल्टीप्लाई 6 करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो ये दोनों के 6 इज इक्वल टू 6 ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, ये पेयरिंग होगी, इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये पेयरिंग होगी, माइनस 3x स्क्वायर उसी तरह। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x तो प्लस के 7x प्लस 6, एक तो ये बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस के 5x प्लस के 6 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आप गौर करें ये और ये पोर्शन एक जैसा, इतना पोर्शन एक जैसा, यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन यानी इतना t रख लेंगे, लेट, और आखिर पे t की वैल्यू रख देंगे सॉल्व करने के बाद, 6 इज इक्वल टू t। चलिए t प्लस 7x t प्लस 7x इंटू t प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, t स्क्वायर प्लस 5tx प्लस 7tx तो ये बन जाएगा 12tx प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी, यानी सिमिलर टर्म्स है ये, प्लस के 32x स्क्वायर, 35 में से 3 निकाला तो 32 है। अब देखिए ये टी स्क्वायर वाली है, फिर टी वाली है, फिर बगैर टी वाली है, तो इसके भी वही बनेंगे मिड टर्म ब्रेक के प्लस के 32 आने चाहिए मल्टीप्लाई से और प्लस के 12 आने चाहिए। जाहिर है वो 8 और 4 ही बनते हैं, दोनों ही प्लस के, यानी प्लस 32 का मतलब है कि दोनों ही प्लस होंगे, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, लेकिन ये फैसला करेगा, इसकी वजह से ये पता चलेगा कि ये दोनों प्लस होंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 8tx प्लस 4tx, ये मिड टर्म ब्रेक हो गई है, टूट के 8 और 4 बन गई है, प्लस 32x स्क्वायर। तो यहां से कॉमन जी t कॉमन, t प्लस 8x प्लस 4x कॉमन, तो t प्लस 8x, इसका मतलब t प्लस 8 कॉमन इंटू t प्लस 4x। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x और एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 6, पहले एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर बगैर एक्स वाली, प्लस दोनों का, हाँ ये दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखें अगर इसके बनते हैं, इसके भी नहीं बनते। 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई से, प्लस माइनस से या प्लस से या माइनस से 8 आना चाहिए, तो ये नहीं होंगे, ये भी नहीं बनते। तो यही आंसर है आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का वी पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 का पार्ट 1 है जी, एक्स क्यूब प्लस 48x, एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64, ये हो गया। अब यहां पे आप गौर करें, ये x का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो हमारे पास वो फार्मूला आपको पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला है, जो कि बनता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये फार्मूले में आपको बता चुका हूँ। चलिए जी, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन पहले बड़ी लिखा करते हैं। एक्स क्यूब वाली माइनस 64 और माइनस 12x स्क्वायर वाली पहले और आखिर पे 48x, ये पेयरिंग की है। तो ये है जी x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, यहां से कॉमन है लेकिन बाद में लेंगे, अभी फिलहाल इसको ऐसे लिखते हैं, भी ले सकते हैं। x माइनस 4 इंटू पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, माइनस 4x आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिखेंगे प्लस 4x, ये आ गया। यानी इतने का आंसर ये है। यहां से माइनस 12x कॉमन, तो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसका मतलब ये x बचेगा। x माइनस, चूंकि बाहर माइनस आया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 12 4 48 होता है। तो इसका मतलब है, अब देखें, अब ये कॉमन, ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा इनटू ये दूसरी ब्रैकेट में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x माइनस 12x। तो ये आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, पहले ये x वाली पहले लिख लेते हैं, प्लस के 4x माइनस के 12 तो माइनस के 8x प्लस का 16, ये आ गया। अब अगर इसके मिड टर्म ब्रेक बनती है तो बना ले, वैसे ये स्क्वायर भी है, ठीक है। ये स्क्वायर किसका है, मिड टर्म ब्रेक से भी आ सकते हैं। ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी, इस हिसाब से खोले ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस लिहाज से यही बनेगा x माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है 1 पावर ये है, 2 ये है, तो इस सेम है, बेस एक जैसे हैं, तो x माइनस 4 की पावर क्यूब आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 भी करेंगे। एट एक्स क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस के 150x
प्लस का 125 ये। अब आपको पता है एक क्यूब ये है एक ये है, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। 8x क्यूब प्लस 125 प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x, तो ये है 2x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यहां से 30 कॉमन आता है, 30 भी और x भी, ठीक है। वैसे तो यही आता है, लेकिन ये है कि आपको अंदाजा किससे होगा, यहाँ पे 2x बचना चाहिए अंदर, तो ये देख लो 2x इस दफा मैंने पहले कॉमन ले लिया है, आपने पिछले सवाल में अगले स्टेप में लिया था, तो प्लस 35 ज़ा 150 और x वैसे ही पहले निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ये फार्मूला लगाया, पहली का स्क्वायर 4x स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर प्लस 25, दोनों का प्रोडक्ट साइन उल्ट के साथ माइनस 10x, ये बन गया। यानी इसके ऊपर फार्मूला लगा, ये बन गया। यानी फार्मूला कौन सा लगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस हिसाब से बोला है इसको। तो ये हो गया जी प्लस के, सॉरी यहाँ पे प्लस के 30x इंटू 2x प्लस 5। इसका मतलब है ये जो है इतना ये कॉमन हो गया, 2x प्लस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 30x। ये जो बाहर वाले हैं उनकी एक ब्रैकेट बन जाएगी, यानी ये एक होगी और ये वाली इसके साथ मिल जाएगी। तो ये हो गया 2x प्लस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस 25, ठीक है। माइनस के 10 और प्लस के 30, तो प्लस के 20 बचेंगे ना। अब ये फिर स्क्वायर है किसका, ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। देख ले कैसे, ये 2x का है, ये प्लस 5 का है, प्लस 2 अपने पास से, मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई दूसरी, ये तो ये देख लें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वही बनता है। इसका मतलब है 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 का स्क्वायर। इसका मतलब है ये भी पावर ज़ाहिर है 2, ये 1, ये है, तो बेस एक जैसे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 3 बन जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है, सेम उसी तरह है, पार्ट 1 की तरह है। ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 और 3 एक जैसे है, बाकी भी इसी तरह ही है। ये था पार्ट 2, ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 और सेकंड, पार्ट 1 है 27 प्लस 8x क्यूब। ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, ये 3 का क्यूब है, ये प्लस 2x का होल क्यूब है। 2 का क्यूब 8 होता है। खोले 3 प्लस 2x इंटू पहली का स्क्वायर 9, दूसरी का स्क्वायर 4x स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट साइन रूट के साथ प्लस 6 आता है, माइनस 6 लिखेंगे, माइनस 6 है। इसको आप 3 प्लस 2x, इसको आप क्या करें, हाँ जी ये देख लें, इसके अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लें, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है, या इसको तरतीब से लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर में, माइनस 6x प्लस 9। तो ये देख लें, इसके अगर प्राइम फैक्टर बनते हैं तो बना लें,
ठीक है नहीं, नहीं बनते, यही है। तो इसका मतलब है आप इतना भी आंसर लिख दें ठीक है, ये भी लिख दें ठीक है, कोई ये तरतीब दी है बस इतना ही है। तो ये सीधा सीधा फार्मूला है। इसी तरह इसका पार्ट क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 वो क्या है, क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 है जी 125x क्यूब, 125x³ माइनस 216y³। हाँ जी, ये बनता है 5x का क्यूब, ये बनता है 6y का क्यूब। तो आपको पता है x माइनस x³ माइनस y³, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, इस हिसाब से खोलना। ये फार्मूला है 5x माइनस 6y बगैर क्यूब के, इसका स्क्र 25x², इसका स्क्र हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस 30xy आता है, लिखेंगे प्लस 30xy। तो ये आपका सिंपल सा फार्मूला लग गया, आपका ये आंसर आ गया।